हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो ऑन डिमांड आप सबकी डिमांड थी कि एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट किया जाए फॉर जेकेपी कांस्टेबल। तो आज हमने बराबर 100+ एमसीक्यूज़ लाए हैं आपकी ही डिमांड पे। और आई होप आप सबकी सपोर्ट अब सामने से अच्छी रहेगी। आप सब वॉच तो करोगे, साथ में लाइक तो आपने करना है वीडियो को, बट साथ साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जहाँ जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, हर उस जगह पे शेयर करने हैं, सो दैट फर्दर आपको ऐसे ही फुल लेंथ मैराथन सेशंस या फिर मॉक टेस्ट मिलें। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे खासे अमाउंट में। यहाँ पे चाहे इंग्लिश हो या फिर कंप्यूटर्स हो, रीजनिंग हो, उसके अलावा जीके के तो भर भर के हैं ही। तो कोशिश करना यहाँ पे आप अच्छा स्कोर करो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, साथ साथ भी आंसर दे सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, या फिर आप फिर एंड पे मुझे स्कोर बता सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से आपका स्कोर क्या रहा, नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने और भी पढ़नी है चीज़ें, मॉक टेस्ट लाइव भी होते हैं शाम को, फिर से आज 9:30 पे मॉक टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड एयर डिफेंस यूनिट। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो कमांड करेंगे एयर डिफेंस यूनिट को, ये फ्रॉम जम्मू ही हैं, एक विलेज राया करके विलेज है, एंड इनका नाम है कॉलोनल अंशु जम्वाल। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है लाइव मॉक टेस्ट में, ठीक है। चलो फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से पॉज करके आप बताओ यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। 2, उसके बाद 12, फिर 30, फिर यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन मार्क एंड 90। तो बताओ यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम लॉजिक लगाओ, चलो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया है 12, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया है 30, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 56, 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 90, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ बैट इज रिटन एज कैट। ये वाला तो काफ़ी सिंपल है, आई होप आप सब करोगे। हाउ विल रैट बी रिटन इन द सेम कोड। अगर बैट की जगह हम बैट को हम कैट लिखते हैं, उसी कोड में रैट को हम क्या लिखेंगे। तो क्या किया है यहाँ पे, ए और टी को सेम रखा है, बी +1 किया है, तो r+1 करेंगे हम, क्या आएगा PQR, आर के बाद S, सेट। आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म जो रिलीजन है उसको किसने फाउंड किया है, गौतम बुद्धा, महावीर जैन, गुरु नानक, या फिर नन ऑफ दीज। तो चलो बताओ आप सबका आंसर क्या आया है, क्या आपने ऑप्शन 2 लगाया है। अगर आप सब ने ऑप्शन 2 लगाया है तो बिल्कुल गलत, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि महावीर जैन वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का फाउंड किसने किया था, तो उनका नाम था ऋषभ नाथ, ठीक है, जो फाउंडर थे ओरिजिनली जैनिज्म के। ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है वो, एंड ही टर्न्स टू 270 डिग्री, फिर उसने टर्न लिया 270 डिग्री। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस तरफ फेस कर रहा है, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, या फिर कांट बी डिटरमाइंड। तो आप मुझे बताओ, ये यहाँ पे ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, अब वो 270 डिग्री आपने देखा है ना, ये यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा 90, यहाँ से यहाँ तक आएगा 90, यहाँ से यहाँ तक आएगा 90। वैसे अगर ये इस तरफ से जाएगा, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, यहाँ तक जाएगा 90, यहाँ तक जाएगा 90, यहाँ तक जाएगा 90। तो यहाँ पे डायरेक्शन हमें बताई नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है, तो आंसर क्या रहेगा, कांट बी डिटरमाइंड, हमें नहीं पता है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज भी टर्न हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी टर्न हो सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो फिर वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, उसका चेहरा फिर नॉर्थ की तरफ होगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो उसका फेस फिर साउथ की तरफ होगा। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी गई है, इसलिए हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ डैश वनडे क्रिकेट मैच, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, ए या फिर एन, द, या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे बताओ, ओ है पहले, क्या यहाँ पे हम एन लगा दें क्योंकि यहाँ पे वावल है, बट नहीं, आप देखो यहाँ पे वाह वाली साउंड आ रही है, वाह वाली, ठीक है। और मैंने आपको बताया है मैटर नहीं करता है पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है या फिर वावल है, डिपेंड करता है साउंड कैसी आ रही है। अगर यहाँ पे वाह वाली साउंड आ रही है तो आपको पता है वनडे क्रिकेट मैच, और ये डेफिनेट भी नहीं है, इनडेफिनेट है, तो यहाँ पे आएगा ए, ठीक है। इट इज़ अ वनडे क्रिकेट मैच। काफ़ी अच्छे से मैंने आर्टिकल्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। रीता इज़ डैश आयर ऑफ हर फर्दर्स प्रॉपर्टी। आप बताओ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए या फिर एन, द, या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो एस तो है, बट यहाँ पे एस साइलेंट है, और यहाँ पे साउंड ए वाली आ रही है, आयर, ठीक है, इसको आयर पढ़ते हैं। आयर ऑफ हर फर्दर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या आएगा, रीता इज़ एन आयर ऑफ हर फर्दर्स प्रॉपर्टी। राइट टू इन्फॉर्मेशन केम इनटू फोर्स इन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था, 2005, 2003, 2001, या फिर 2007। सब ने आंसर सही दिया होगा, दैट इज़ ये वाला एक्ट आया था इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाई गांधी जी इन इंडिया। गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर डांडी मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917, ठीक है, इन बिहार। दिस वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। गारो खासी एंड जैंतिया माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है? चलो हम ऑप्शंस देखते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, डेक्कन प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेटू। हमें पता है ये सारे के सारे माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं? दीज आर इन मेघालय, और ये पार्ट है मेघालय प्लेटू के। मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है? खुद ये खुद पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। चलो ये एक एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू की। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाई द मुस्लिम लीग। कौन से डे को डिक्लेयर किया गया था डायरेक्ट एक्शन डे बाई मुस्लिम लीग? 12 जून 1946, 16 अगस्त 1946, 27 अक्टूबर 1946 या फिर 2 मई 1947। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? वेरी ट्रू, जिसने भी ऑप्शन 2 दिया है, दैट इज 16 अगस्त 1946 वॉज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाई द मुस्लिम लीग। क्योंकि यहाँ पे आप सब ने मुझे बताया हुआ था कि सर हमें अब फटाफट से MCQs रिवाइज करने हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि टाइम कम है, तो इसीलिए आपके कहने पे ही मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दी जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ ली हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। इसमें से रिवर कृष्णा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? मूसी या फिर रिवर कोयना, रिवर भीमा या फिर रिवर नोयाल। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? येस, आप सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नोयाल। इट इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा बट ये ट्रिब्यूटरी है रिवर कावेरी की। और ये एक नेशनल पार्क जिसको रिसेंटली रामसर साइट का स्टेटस मिला है, उस नेशनल पार्क का नाम बता दो। नॉट नेशनल पार्क बट जो सेंचुरी वहाँ पे है। चलो, डोवर स्ट्रीट लाइज बिटवीन, डोवर स्ट्रीट कहाँ पे है? बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड बाल्टिक सी, बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड मेडिटेरेनियन सी या फिर इंग्लिश चैनल एंड एंटार्क्टिक सी। तो कहाँ पे है डोवर स्ट्रीट? मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज़ बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंग्लैंड है, जो भी है इंग्लैंड, इस साइड से नीचे फ्रांस और जर्मनी है, ठीक है। यहाँ पे डेनमार्क, नीदरलैंड्स भी है, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल, यहाँ पे डोवर स्ट्रीट, यहाँ पे नॉर्थ सी। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की? संस्कृत, मलयालम, तेलुगु या फिर मैथिली। तो बताओ इंडिया की कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? पहले 6 थी, फिर 5 ऐड की गई रिसेंटली, अभी 11 हैं। उसमें से पाली और प्राकृत ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं है, जो हमारे 8th शेड्यूल में आती हैं 22 लैंग्वेजेस, उसमें वो इंक्लूड नहीं है। और इसमें से आप मुझे बताओ क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो मैथिली एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। चलो, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके करंट चीफ कौन है, जिनको हम सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं? गुलाम सरवर, ई विराकून, अव्वुल हसन या फिर के भार्गवा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? गुलाम सरवर। इससे पहले कौन थे? ई विराकून। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? अव्वुल एहसान। एंड फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? के भार्गवा, ठीक है। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक ही MCQ में सारे नाम आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पुटिंग फाइल टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज। अपने कंप्यूटर से किसी भी सर्वर में जब आप फाइल को पुट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग, अपलोडिंग या फिर ट्रांसफरिंग। तो करेक्ट आंसर रहेगा, उसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। अगर आप सर्वर से कंप्यूटर में कोई चीज़ लाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे डाउनलोडिंग, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? लोकेशन, मेल ID, URL या फिर होम पेज। तो इसका आंसर रहेगा URL, दैट इज यूनिफॉर्म, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सबके सभी आंसर करेक्ट जा रहे होंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? 120/80 mmHg, 80/120 mmHg, 100/120 mmHg या फिर 60/100। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? बिल्कुल 120/80 mmHg। व्हेन वाज मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड? एम था वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, और यहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ के लिए वैक्सीन दिया जाता है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2011, 2013, 2014 या फिर 2015। सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2014। कहाँ पे है हमारा ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट। इसमें से डिफरेंट कौन सा है? ईस्टर्न घाट्स, बुंदेलखंड, मारवाड़ या फिर मालवा। तो देखो बाकी 3 जो हैं वो यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, और ईस्टर्न घाट ये एक माउंटेन रेंज है, तो यही यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड। ये बुक है, किसने लिखी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JL नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर रहेगा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुझे लगता है मैं काफ़ी तेज़ आ रहा हूँ, बट आप सबकी डिमांड है कि सर फटाफट से करवा दो, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ करवा रहा हूँ। आई होप आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा स्लो जाता हूँ। अगर आपको लगेगा मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ तो वहाँ पे स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो, 1.25 1.5 जिस भी आप वहाँ देख सकते हो, किसी भी स्पीड से आप देख सकते हो, ठीक है। वेयर इज़ द फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड? कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? आपको पता है ये एक रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, एक ही रॉक से बनाया गया है, इन एलोरा केव्स। एंड एलोरा केव्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र, ठीक है। चलो, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्डेड। फर्स्ट सेशन कहाँ पे हेल्ड किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये भी आपने देखना है किसका पूछा गया है, बॉम्बे, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर मद्रास। तो ये किया गया था इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। चलो, व्हाट इज़ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? कौन से रिवर पे है ये? तो इट इज़ ऑन चिनाब रिवर। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 730 मेगावाट्स, 690 मेगावाट्स, 850 मेगावाट्स या फिर 900 मेगावाट्स। इसका आंसर रहेगा 850 मेगावाट्स। क्वेश्चन नंबर 25, हु इंट्रोड्यूस्ड वॉलनट वुड कार्विंग इन कश्मीर? किसने इंट्रोड्यूस किया था वॉलनट वुड कार्विंग को कश्मीर में? शेख हमजा मखदूम, शाह हमदान, सुल्तान जैनुल आबिदीन या फिर सुल्तान सिकंदर। तो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? उनका नाम है शेख हमजा मखदूम। क्वेश्चन नंबर 26, अरेबिका एंड रोबुस्टा आर वेराइटीज़ ऑफ? ये किसकी वेराइटीज़ हैं? सो अरेबिका एंड रोबुस्टा आर वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। कौन सी स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? इट इज़ कर्नाटका। एंड कौन सी कंट्री है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? ब्राज़ील, ठीक है। चलो, जहाँ पे रिसेंटली कौन सा समिट हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक इंपॉर्टेंट समिट वहाँ पे रिसेंटली कंडक्ट हुआ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, मोनिका ने बोला शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड। हाउ इज़ दैट गर्ल रिलेटेड टू मोनिका? अब देखो मोनिका ने क्या बोला, शी सेड, मोनिका ने बताया वो जो लड़की है शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स, ठीक है, ये मोनिका है, ठीक है। मोनिका का फादर, ठीक है, ओनली डॉटर, मोनिका के फादर ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब मोनिका खुद आ गई, उसके हस्बैंड की डॉटर है ये, ठीक है, उसके हस्बैंड की डॉटर है। तो मतलब मोनिका की डॉटर हो गई या फिर हस्बैंड की डॉटर हो गई, दोनों की डॉटर हो गई, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि मोनिका का हस्बैंड एक ही बात है, उन्हीं की डॉटर होगी। पूछा गया है हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू मोनिका, ये इसका क्या रिलेशन है मोनिका के साथ? ऑब्वियसली तो ये इसकी क्या आ गई, ये इसकी डॉटर आ गई, ठीक है। चलो, पूछा गया होता मोनिका का क्या रिलेशन है उस लड़की के साथ, फिर आंसर आता मदर। नेक्स्ट, चश्मशाही वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर? फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बनाया था इसको? अली मर्दान खान। एंड किसके टाइम पीरियड पे बनाया गया था? नन अदर देन शाहजहां। चलो, वट इज़ द मीनिंग ऑफ टू स्पिल द बीन्स? ये इडियम है, इसका मतलब क्या होता है? टू एग्जेजरेट थिंग्स, टू रिवील अ सीक्रेट, टू स्प्रेड थिंग्स या फिर टू मैनिपुलेट थिंग्स। तो इसका आंसर है टू रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। दिस डैश इज़ वेरी डैश टू मी, तो यहाँ पे कौन से होमोनिम्स लगेंगे? दिस डैश इज़ वेरी डैश टू मी। अब यहाँ पे डियर या फिर डेयर, डेयर, डियर, 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 ठीक है, जो भी है यहाँ पे आप बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा। हमें पता है एक डियर होता है प्यारा, एक डियर होता है हिरन, ठीक है, ये वाला हिरन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दिस डियर, पहले में DEAR इज़ वेरी नॉट सॉरी, पहले में आएगा DEER एंड वो यहीं पे है, एक ही ऑप्शन है, तो सीधे हमें एलिमिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 2? उसके बाद 6, देन 14, 30, 62 एंड पूछा है नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, 2 की पावर 1, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा होगा ज़रा मुझे बताओ आप सभी, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा होगा? ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, 2 प्लस 4, ठीक है, उसके बाद प्लस 8 किया है, उसके बाद किया है प्लस 16, उसके बाद किया है प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ठीक है, वेरी गुड, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 आएगी, ठीक है। देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, देन अगर हम बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 16, देन 32, देन 62 एंड नेक्स्ट क्या आएगा? वेट 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 गाइज, अच्छा प्लस किया गया है, सॉरी ये नंबर वो नहीं है, प्लस किया गया है 2, फिर किया है प्लस 4, ठीक है, देन किया है प्लस 12, नॉट 12 बट 8, उसके बाद प्लस किया है 16, उसके बाद प्लस किया है 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 1 है यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 को प्लस किया गया है, यहाँ पे 2 की पावर 4 को प्लस किया गया है, यहाँ पे 2 की पावर 5 को प्लस किया गया है, ठीक है।
तो अब 2 यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 6 दैट इज़ 32 प्लस 2, 64 को ऐड किया जाएगा तो 62 प्लस 64 कितना होता है, आंसर रहेगा हमारा 126। क्या कहीं पे आंसर है 126? यस, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। चलो ACB DFE, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क JLK, तो बताओ यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले ABC वैसे ही लिखा है इन्होंने, कैसे लिखा है इन्होंने, सिर्फ एक नंबर जो फर्स्ट है नंबर वैसे ही रखा है, पहला नंबर वैसे ही रखा है, जो अगले 2 नंबर है इनको शफल किया गया है, ठीक है, CB, फिर DEF नहीं लिखा है, FE। अब आगे क्या आएगा, ABCDEFGHI, ठीक है, G को अपनी जगह पे रखेंगे, H को बाद में लिखेंगे, I को पहले लिखेंगे, GIH कहाँ पे है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट, इफ़ चेयर इज़ कोडेड एज FKDLU देन रेड इज़ कोडेड एज, रेड के लिए कौन सा कोड यूज़ किया जाएगा। देखो अब चेयर के लिए क्या किया है इन्होंने, C, उसके बाद आप देखो DE +2 किया है, C+2, HIJK, H पे भी +2 किया है, मतलब यहाँ पे कोड है +2 करना है। अब रेड पे +2 करो, देखो PQR +2 क्या होता है, STU, ठीक है, U आएगा, A के बाद BCD UD, तो यहाँ पे हमें एलिमिनेशन की ज़रूरत ही नहीं करनी पड़ी, UDLG यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। मैक्स वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स राइट, सबसे पहले ये ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया मतलब इस साइड गया ये, ठीक है, उसके बाद ये राइट टर्न हुआ, तो राइट इसका किस साइड आएगा, नीचे वाली साइड, ठीक है, साउथ वाली साइड। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका लेफ्ट फिर से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। वॉक्स 5 किलोमीटर्स एंड टर्न्स 180 डिग्री, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब चाहे वो यहाँ से 180 डिग्री जाए या फिर वहाँ से 180 डिग्री जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ये वेस्ट की तरफ ही फेस करेगा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, आंसर रहेगा वेस्ट। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ A का मतलब है मल्टीप्लाई, B मीन्स डिनोट्स, मतलब B डिनोट्स डिवाइड, C डिनोट्स माइनस, D डिनोट्स प्लस, तो वैल्यू दी गई है यहाँ पे, इस नंबर की हमें वैल्यू निकालनी है। चलो करते हैं कोशिश। 55, A की का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 5, B का मतलब है डिवाइडेड बाई 5, C का मतलब है -5 और D का मतलब है +5 +3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, 55 × 1 55, 55 + 3 58, -5 53, कहाँ पे है, आंसर 1 हमारा आंसर रहेगा। चलो इफ़ डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइड, ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है, पूछा गया है, इसकी वैल्यू निकालो। चलो करते हैं फिर से। 62 डिवाइड का मतलब है +8, माइनस का मतलब है डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई का मतलब है -12, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 4। तो पूछा गया है आंसर निकालो, फिर से यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे आएगा 48 एंड हम देखें अगर 62, यहाँ पे एक सेकेंड, 62 एंड 64 -48, क्या आंसर रहेगा 16, ठीक है। मैथ्स तो आपको बेसिक बॉड मास का होता है ना, तो इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बॉड मास सीखना है। विच एंजाइम हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कौन से एंजाइम हेल्प करता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, नन अदर देन प्रोटीएसेस। चलो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डार्क हॉर्स, ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, अ ब्लैक हॉर्स, एन इविल पर्सन, एन अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर अ स्ट्रेंज पर्सन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ प्रूडेंट, प्रूडेंट का क्या मतलब होता है, रेकलेस, कॉशियस, हैस्टी या फिर र्यूड। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है सिनोनियम, तो सिनोनियम का मतलब होता है कॉशियस, ठीक है, प्रूडेंट का सिनोनियम होता है कॉशियस। चलो व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट होता है पुराना, इसका एंटोनियम मतलब कि इसका जो अपोजिट वर्ड है वो कौन सा होगा, रिमोट, डिफंक्ट, आर्किक या फिर रिसेंट, रिसेंट होता है नया, इसका आंसर भी यही आएगा। चलो ही इज़ डैश ओल्ड टू रन अ मैराथन, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सी प्रिपोजिशन, ही इज़ टू ओल्ड टू रन अ मैराथन। नेक्स्ट, शी डैश सो वेल, शी सिंगिंग सो वेल, शी सिंग सो वेल, शी सिंग्स सो वेल या फिर नन ऑफ दिस, तो शी सिंग्स सो वेल। चलो द रैट हाइड डैश दी अलमीरा, क्या आएगा यहाँ पे, इन दी अलमीरा, इनसाइड दी अलमीरा, ऑन दी अलमीरा या फिर एट दी अलमीरा, तो यहाँ पे आंसर आएगा द रैट हाइड इनसाइड दी अलमीरा। नेक्स्ट, द डैश वाज वॉकिंग ऑन अ डैश ग्राउंड, कौन सा यहाँ पे होमोफोन आएगा, द बियर वाज वॉकिंग ऑन अ बेयर ग्राउंड, बेयर होता है खाली, ठीक है, जिसके ऊपर कोई कवर वगैरह ना हो, मतलब कि यहाँ पे बेयर का मतलब होगा जहाँ पे कोई ग्रास वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आएगा बेयर, यहाँ पे आएगा बियर, भालू। कहाँ पे है ऑप्शन, फर्स्ट में बियर, सेकंड में बेयर, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलो इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन, इंडिया ने पहला ओलंपिक मेडल कब जीता था, ओबियसली हमने फर्स्ट ओलंपिक मेडल हॉकी में जीता था, और वो कब जीता था, इन 1928। चलो
विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट्स एंड फ्लोज इन इंडिया, इंडिया से ही ओरिजिनेट होता है और सिर्फ इंडिया में ही फ्लो होता है, ऐसा रिवर कौन सा है? देखो वैसे तो गंगा भी काफ़ी लंबा रिवर है, ठीक है, बट वो सिर्फ इंडिया में ही फ्लो नहीं होता है, वो बांग्लादेश में भी फ्लो होता है, तो वो हमारा आंसर नहीं रहेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिवर गोदावरी। चलो आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ दक्षिण गंगा किस रिवर को बोलते हैं हम? दक्षिण गंगा, आंसर दो कमेंट सेक्शन में। द कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा इज ऑल्सो नोन एज, ओडिशा की कोस्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, उत्कल कोस्ट, मलाबार कोस्ट या फिर कोंकण कोस्ट? तो आंसर रहेगा कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा इज नोन एज उत्कल कोस्ट। चलो नेक्स्ट, कोपनहेगन इज द कैपिटल ऑफ, कोपनहेगन किस कंट्री की कैपिटल है? नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे या फिर डेनमार्क? तो कोपनहेगन इज कैपिटल ऑफ डेनमार्क। नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो, जहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, विच आर्टिकल डील्स विद एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कौन सा आर्टिकल डील करता है विद एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 26? तो नन अदर देन आर्टिकल 18 डील्स विद एबोलिशन ऑफ टाइटल। राइट टू एम्प्लॉयमेंट वगैरह 16 में आता है, यहाँ पे आता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17। हु इज़ नोन है शायर कश्मीर, शायर कश्मीर किसे बोलते हैं हम? रसूल मीर, जी.ए. महजूर, जिंद कोल या फिर परमानंद? तो शायर कश्मीर हम बोलते हैं गुलाम अहमद महजूर। रसूल मीर इज़ नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, जिंद कोल इज़ नोन एज मास्टर जी, परमानंद इज़ नोन एज गरीब। क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? मोहरा, सलाल, डूल हस्ती या फिर बगलिहार? तो बताओ सभी। आंसर 1, ऑप्शन 1 दैट इज मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर और झेलम इन बारामूला। देखो हमारे 50+ MCQs हो गए हैं, गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मेक श्योर आप सभी क्लास को एटलीस्ट लाइक कर दें अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली इज नोन एज, ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सेक्युलर गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पे हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए, या तो हर रिलीजन से इक्वली डिस्टेंस मेंटेन किया जाए या फिर हर रिलीजन को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाए। चलो, विच टाइप ऑफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कौन सा टैक्स लगता है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे? फॉरेन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर स्टैम्प ड्यूटी? तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, कस्टम ड्यूटी लगती है इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, देखो यहाँ पे आपने ये भी देखना है, पूछा क्या गया है? नॉट अ फीचर, नहीं है फीचर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का। सिंगल पार्टी रूल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मल्टीपल पार्टी रूल एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन? तो आपको पता है सिंगल पार्टी रूल इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। माजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन, माजुली आइलैंड कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आसाम या फिर वेस्ट बंगाल? तो माजुली आइलैंड इज इन आसाम। कौन से रिवर पे है ये? रिवर ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, आसाम की कैपिटल दिसपुर एंड वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 56, बैंकॉक डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद आसियान, सार्क, बिम्स्टेक या फिर ब्रिक्स? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? येस, बैंकॉक डिक्लेरेशन डील्स विद इज एसोसिएटेड विद आसियान। आसियान कब बना था? इन 1967। नेक्स्ट हमारा व्हेन वाज स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च, स्किल इंडिया स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2013, 2015, 2018 या फिर 2020? तो इसका आंसर क्या रहेगा? स्किल इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015। क्वेश्चन नंबर 58, हु वाज अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस 2024? करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड आई होप आप सबने आंसर करेक्ट दिया होगा, दैट इज सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज बर्ड वाचर्स पैराडाइज, मतलब यहाँ से काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह दिखते हैं, तो ये है डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया एज वेल एज डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मानसबल लेक। निक नेम बताओ मानसबल लेक का, और इसकी एवरेज डेप्थ है 13 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड बाई वॉल्यूम? यहाँ पे आपने देखना है बाई वॉल्यूम पूछा गया है या फिर बाई एरिया पूछा गया है। अगर ना वॉल्यूम दिया गया हो, ना एरिया दिया गया हो, ना दिया गया हो वहाँ पे फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, कौन सा है, फिर आपका आंसर रहेगा कैस्पियन सी। बट यहाँ पे पूछा है फ्रेश वाटर लेक, अगर यहाँ पे बाई वॉल्यूम नहीं पूछा होता, बाई एरिया पूछा होता, फिर आंसर रहता सुपीरियर लेक। बट अगर आपको दिया गया है बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम एज वेल एज डीपेस्ट लेक है लेक बाइकल इन रशिया। चलो, बहुकम इज द एंशिएंट संस्कृत नेम ऑफ, बहुकम किसका एंशिएंट संस्कृत नेम है? सैफरॉन क्रोकस सेटिवस। चलो, हु इज़ नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया, किसे बोलते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया? निकनेम किनका है? इंदिरा गांधी इज नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम एन एथिस्ट? आंसर है भगत सिंह इज ने इस बुक को लिखा है, ये इसके ऑथर हैं।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सी है इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन या फिर वेब कैम। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? ये इनपुट भी है एज वेल एज आउटपुट डिवाइस भी है, इट इज़ टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो मैं आपको फटाफट से करवा रहा हूँ सो दैट आपका टाइम यहाँ पे सेव हो। चलो, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU? अब सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखो फुल फॉर्म CPU की, और बताओ इसका निकनेम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। मैं आपको तब तक बताता हूँ। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर इमेजेस, कॉमन फाइल फॉर्मेट कौन सा है इमेजेस के लिए? .jpg, .pdf, .doc या फिर .txt। तो इसका आंसर रहेगा .jpg। नेक्स्ट है द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसकी एग्जाम्पल है? इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन। विच इज़ या फिर हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग, किसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग? राज रेड्डी, विनोद दहाम, विजय भटकर या फिर राजीव मोटवानी। तो आंसर रहेगा विजय भटकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 70, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सौरव ऑफ बंगाल, सौरव ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं हम? रिवर कोसी, रिवर गंगा, रिवर दामोदर या फिर रिवर काली। तो सौरव ऑफ बंगाल रिवर दामोदर को बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार रिवर कोसी को बोलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 71, नंदीशूल वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, नंदीशूल वाटरफॉल कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट रियासी या फिर डिस्ट्रिक्ट पुंछ। तो आंसर है डिस्ट्रिक्ट पुंछ। चलो, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम अ स्नेक इन अ ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या है? एन अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, अ डिसीटफुल पर्सन या फिर हिडन एनिमी भी बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग या फिर नॉट अ रिलायबल पर्सन। तो इसका आंसर रहेगा अ डिसीटफुल पर्सन या फिर हिडन एनिमी। क्वेश्चन नंबर 72, इफ़ यू आर गुड डैश समथिंग नेवर डू इट फ्री। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा? इफ़ यू आर गुड एट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 73, आई इंटरव्यू डैश MLA ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ पे आवर कॉन्स्टिट्यूंसी आ गया, एक डेफिनेट MLA है, तो इसके लिए क्या आएगा? आई इंटरव्यूड द MLA ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, ऑप्शन थर्ड। चलो, क्वेश्चन नंबर 74, शी हैज़ द डैश टू एक्सप्रेस डैश थाट्स। यहाँ पे कौन सा क्या लगेगा बताओ? शी हैज़ द राइट, सबसे पहले आएगा राइट, अधिकार है, टू एक्सप्रेस हर थाट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन भी और ये भी पूछा गया है, लगाओ साथ में। चलो, डे इज़ टू सन एज नाइट इज़ टू, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नाइट इज़ टू मून। क्वेश्चन नंबर 76, इफ़ A मीन्स प्लस, B मीन्स मल्टीप्लाई, C मीन्स डिवाइड एंड D मीन्स माइनस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डैश। चलो देखते हैं। 16 A की जगह लगाओ प्लस, 12 B की जगह लगाओ मल्टीप्लाई, 36 C की जगह लगाओ डिवाइड, 6 D की जगह लगाओ -4। सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाई 6 और फिर 12 इंटू 6 कितना होता है? 72। 72 प्लस 16 कितना होता है? 88। 88 माइनस 4 क्या हो गया आंसर? 84। चलो, क्वेश्चन नंबर 77, इन अ सर्टेन कोड बॉय इज रिटन एज CAPNZX, हाउ विल टैब बी रिटन इन द सेम कोड। अब देखो क्या लिखा है, बी को इन्होंने लिखा है, पहले जो बी के बाद वाला लेटर है ना CA, देखो ये दो लेटर्स उठा के इन्होंने लिखा है CA। अब देखो पी को कैसे लिखा है इन्होंने, मतलब ओ को कैसे लिखा है, इसके दो लास्ट वाले जो लेटर हैं N और P, सॉरी ओ को लिखा है पहले, जो P है उससे पहले N है, तो P और N, मतलब पहले लिखा है बाद वाला लेटर, उसके बाद लिखा है पहले वाला लेटर। टैब के लिए क्या लिखा जाएगा? देखो टैब के लिए क्या लिखा जाएगा, MNOPQRSTU, U, उसके बाद S, A के लिए क्या लिखा जाएगा B, उसके बाद Z, C, B के लिए क्या लिखा जाएगा CN, USBZCA। कहाँ पे है ऑप्शन? USBZCA, ऑप्शन 4 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 30, 15, 10, 6, 5, और उसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 30 के फैक्टर्स दिए गए हैं, 30 उसका फैक्टर 15 2s are, 10 3s are, 6 5s are, उसके बाद कौन सा आएगा? 3। ठीक है, चलो। राधा सेड टू आर्यन, राधा ने आर्यन से बोला, यू आर माई ओनली सन्स डॉटर्स ग्रैंडफादर, हाउ इज़ राधा रिलेटेड टू आर्यन। राधा ने आर्यन से क्या बोला? राधा ने आर्यन से बोला, यू आर माई ओनली सन्स, राधा का कोई सन है, उसकी कोई डॉटर है, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर, मतलब ये हो गए खुद से हस्बैंड वाइफ। पूछा गया है राधा का क्या रिलेशन है आर्यन के साथ? वाइफ। ठीक है, चलो
सो ही वर्क्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया एंड जैनब के घर पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ से निकला जैनब के घर पे पहुंचा। फ्रॉम देयर ही वर्क्स टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ की तरफ गया एंड अपनी जिम पहुंचा। हिज जिम इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस, काफ़ी ईजी है, कौन सी डायरेक्शन में है भाई, तो देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये वाला रीजन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। आज का सबसे इजी क्वेश्चन। क्या आप सबके आंसर भी नॉर्थ ईस्ट आया, बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बताना है आपने सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमें पता है सबसे पहले हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 1918, उसके बाद हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 22 तक चला था, ठीक है, चोरा चोरी मूवमेंट से ये बंद हो गया था। उसके बाद हुआ था सिविल डिसोबीडियंस 1930, दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो बताओ आंसर क्या रहेगा, CADB। चलो ढूंढो सर जल्दी से, कहाँ पे है CADB, ऑप्शन 4th करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट, व्हेन वाज बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। अब कौन सा बैटल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, नहीं दिया गया है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, किसके बीच हुआ था एक्चुअली, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, अकबर एंड हेमू, अब अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। तो बताओ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, एंड रॉबर्ट सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, ठीक है। चलो विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, कौन सा हार्मोन ये काम करता है, ये काम है इंसुलिन का। चलो क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन MS सेट्टी, देन फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन VK वेंकटरमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिदम का क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर साइंस में, टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। What does SQL stand for in the context of MS Access, ठीक है, इसमें आंसर क्या रहेगा, SQL की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन 3rd। एंड क्वेश्चन नंबर 90, आई नो सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट भी, तो सेक्शन थोड़ा सा लंबे खींचने दो, बट क्वेश्चंस भी आप देखो 30 मिनट्स में हमने 90+ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, हिसाब लगा लो 1 मिनट में 3 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर इन फायरफॉक्स, इसको ओवरसीज, इसको कौन देखता है, इसको देखता है मोजिला फाउंडेशन, उन्हीं के अंडर ये आता है। वेयर इज सुकराला माता टेम्पल लोकेटेड, कहाँ पे है सुकराला माता टेम्पल, जम्मू, कठुआ, रियासी या फिर सांबा, आंसर रहेगा कठुआ। क्वेश्चन नंबर 92, वेट लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स लिटिल अंडमान विद कार निकोबार 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कौन सी कंट्री को, हमारा जो लक्षद्वीप है वो कौन सा आइलैंड सेपरेट करता है। व्हाट डज द वर्ड करेवा मीन, करेवा का क्या मतलब होता है, फर्टाइल सॉइल, रिच एलुवियल सॉइल, सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स या फिर एलिवेटेड टेबल लैंड, आंसर रहेगा ऑप्शन 4। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी, नॉन अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। वट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आंसर रहेगा ओम, SI यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, SI यूनिट ऑफ पावर वाट। चलो विच लेक वाज नोन एज महापद्मसर इन एंशियंट टाइम्स, किस लेक को बोलते हैं महापद्मसर, नॉन अदर देन वुलर लेक। चलो इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ सतीसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स, किस लेक को बोलते हैं क्वीन ऑफ लेक्स, सस्ताम कोटा लेक, कहाँ पे है ये, इट इज़ इन केरल। क्वेश्चन नंबर 98, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के ऑथर कौन है, अल बिरूनी, ठीक है, किसके साथ आए थे ये, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग डोगरा रूल, नॉन अदर देन महाराजा हरी सिंह। रंजीत सागर डैम, इसका दूसरा नाम क्या है, T से स्टार्ट होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और देखो 100 यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए हैं, एक्सपेक्ट करूँगा मैं कि 1000 लाइक आज शाम तक आप इस वीडियो पे ज़रूर करोगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपको फर्दर सेशन चाहिए होंगे, काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में और काफ़ी हेक्टिक भी है, ट्रस्ट में काफ़ी हेक्टिक है। चलो बताओ किस रिवर पे है ये, इट इज़ ऑन रिवर रावी। दूसरा नेम इसका क्या है, T से स्टार्ट होता है, बताओ इन द कमेंट सेक्शन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स कौन है, तो बारामूला ने बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट को सरपास कर दिया है।
नाउ इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन मेक्स लॉज, लॉज बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का। ठीक है, चलो। राइट टू एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 104 आर्टिकल 40 इज़ अ, ये कौन सा प्रिंसिपल है, इट इज़ अ गांधीयन प्रिंसिपल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इज नोन एज, ऐसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं। आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन में। आज शाम को हमारा मॉक टेस्ट होगा 9:30 पे, और येस डिस्काउंट चल रहा है, आज शाम तक ही वैलिड है। जो भी हमने PDF जितना हमने पढ़ा है, GK वगैरह मॉक टेस्ट सारे आपको मिलेंगे ओनली इन 99। बट ये वाला डिस्काउंट फिर आप दूसरे दिन मैसेज करके बोलते हो सर वो वाला डिस्काउंट, ये बस किसी दिन के लिए वैलिड होता है, फिर से आज शाम तक ही वैलिड रहेगा। ओनली 99 जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, GK ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, वो सारे आपको आई थिंक 45 अराउंड PDFs हैं ओनली इन ₹99। ठीक है, बाकी कैसी लगी आपको क्लास, फर्दर ऐसी क्लासेस आपको चाहिए क्या, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और ज़रूर बताओ एंड तक किसने देखी है। ऑब्वियसली आप मुझे, अगर आपने एंड तक देखी है तो आप मुझे ज़रूर बताओगे आपको फर्दर ऐसी क्लासेस चाहिए या नहीं, इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं आप दूसरी क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली शाम को आएगी, या फिर क्या आपको फर्दर एक और क्लास चाहिए 3-4 बजे के आसपास, किस टॉपिक पे चाहे, मिक्स चाहे या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चाहे, मुझे आंसर दो कमेंट सेक्शन में, वैसे ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।